साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। पेज 69 में शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य के पाठ है। उसमें लिखा गया है कि शक्ति और कुल कुंडलिनी रहस्य के सोपान और गंतव्य भगवान शिव हैं। कैसे? तो पहले तो हम लोग इसका अर्थ जान लें। कुल कुंडली तो अकुल शिव को कहते हैं और कुल शक्ति को कहते हैं। हमारे आपके शरीर में ऐसा यौगिक ग्रंथों में वर्णन है कि जो भी शक्तियां हैं वो हमारे आपके शरीर में जो 5 चक्र हैं, सबसे नीचे के चक्र को कहा गया है जहाँ क्षिति तत्व है, यानी मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व, तो उसके बारे में कहा गया है मूलाधार। तो उसी मूलाधार चक्र में सारी शक्तियां कुंडलिनी के रूप में 3.5 घेरे में वहीं बैठी हुई है। हम आप जानते हैं, हम आप सभी शिव के अंश हैं। तो जब शिव को या उस परम सत्ता को मनुष्य बनने की इच्छा हुई, तो हम आप उसी शिव की इच्छा के स्वरूप मानव रूप में है यानी हम सभी उसी शिव के अंश हैं। तो कोई भी शक्ति जब उसकी इच्छा जगेगी चलने की और वो सबसे ऊंची शिखर पर है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है, और यदि उसको चलने की इच्छा होगी तो वो कहाँ जाएगा? नीचे उतरेगा। तो वही शिव की शक्ति नीचे उतरी है, तो हम आप सृष्ट हुए हैं, यानी हम आप बने मनुष्य के रूप में दिखते हैं। और हमारे आपके शरीर में यौगिक भाषा में सबसे जो नीचे वाला चक्र है मूलाधार, जो कि मिट्टी तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वहाँ आकर वो शक्ति के रूप में बैठी हुई है। तो इसी को यौगिक भाषा में कहा गया कुंडलिनी शक्ति। अब वो शक्ति नीचे आ गई है, उसे फिर शिव के पास जाना है, जाना है, उसकी इच्छा है जाने की। तो उसके लिए क्या करना होगा? शिव के पास जाना है। तो बहुत सारी विधियां लोगों ने बताई, लेकिन जैसा कि साहब कहते हैं कि हम आप शिव को गुरु माने और शिव से ही वो शक्ति हमारे आप में आई है, फिर वो शिव की तरफ जाना चाहती है। तो इसी के लिए लोगों ने कुंडलिनी जागरण की तरह तरह की विधियां निकाली। लेकिन हम आप जब शिव को गुरु मानते हैं तो अपने आप स्वतः इस कुंडलिनी शक्ति का आरोहण या इसकी गति शिव की तरफ होने लगती है। तो जब शिव की तरफ इसकी गति होने लगती है तो सोपान यानी सीढ़ी भी शिव है, मंजिल भी शिव है, शिव के द्वारा ही शिव तक पहुंचना है। तो हमारे आपके साहब कहते हैं कि जो भी शिव शिष्य हैं, शिव को गुरु मानते हैं, तो वो तो स्वतः शिव की तरफ चल रहे हैं। सोपान माने सीढ़ी, वो तो उसी सीढ़ी को उसी सीढ़ी पर चल रहे हैं, यानी वो दूरी